बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, खुसूसी कराची किसका फैसला आपका। और हम NA 244 जो कि कराची की एक बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके आज जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं 4 बड़ी जमातों के, उनके साथ आज का हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो ये सेटअप है ये भी NA 244 का है, ज़ाहिर है, लेकिन पब्लिक के बगैर है। कोई ज़्यादा आसान नहीं रहा पब्लिक के साथ लोगों की बात करवाना या जो उम्मीदवार हैं उनकी बात करवाना, लेकिन हमने ज़रूर कोशिश की है कि हम जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ज़रूर बात करें। MKM ने अभी तक अपने हतमी जो फहरिस्त है उसका अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन साबिक MNA जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यहाँ से थे, अली रज़ा आब्दी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक बहुत जाना माना नाम, जो बहुत दिनों में जिन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर ली, जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और शेर जो है वो हम बहुत अजीब सी बात है कि कभी यहाँ बहुत सारे इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं, लेकिन पहली बार यहाँ लोग शेर की भी बात कर रहे हैं, सो इस पे भी बात करेंगे। और उससे पहले आज जो बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है, वो अहम डेवलपमेंट शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी जो नाअहलियत की बात है वो आपने सुनी, वो ख़बर आपने सुनी, और उनको ताहयात 62(1)F के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे, कोर्ट ने कहा, ट्रिब्यूनल ने, और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। उनकी अपनी निशित से NA 57 जो कि चैलेंज हुआ था, और उसके बाद उन पे टेम्परिंग के इल्ज़ामात लगाए गए। उनका जो एतराज़ उन पे उठाया गया था वो ये भी था कि आफिया सिद्दीकी के मामले के ऊपर उन्होंने अपना किरदार जो है वो अदा नहीं किया, और इसी तरह से ये भी कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके हवाले से भी वो मुतमईन नहीं कर पाए, और जो जजमेंट है जज साहब की जो उन्होंने लिखी है उसके ऊपर बहुत तनकीद भी की जा रही है। हमारे 2 और उम्मीदवार जो कि यहाँ से हैं वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, और उनके साथ सईद गनी साहब जो यहाँ पे ही जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन एक जाना माना नाम है। सो एक पोलिटिकल डेवलपमेंट जो कि अभी हुई है, और कराची के हवाले से कि कराची किसका है, और कराची में तमाम जमातें इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब अभी आए थे, पान गुटके के अलावा भी वो यहाँ बातें करके गए हैं, लेकिन जाहिर है कि ये बहुत बड़ा इशू बन गया इस वक्त कराची वालों के लिए, इस पर भी बात करेंगे। सो सबसे पहले तो अली रज़ा आब्दी साहब, आप मुझे बताइए, आपकी तो जमात ने अभी तक ऐलान नहीं किया, हतमी फहरिस्त सामने नहीं आई, लेकिन आप इस हल्के से MNA रहे हैं, आपको लगता है कि दोबारा इसी हल्के में आएंगे, और MKM अगर नहीं भी आते जीत पाएगी यहाँ से? इंशाल्लाह MKM तो जीत पाएगी। दोबारा मैं इस हल्के से आता हूँ उसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज रात को या कल सुबह तक शायद टिकट्स की अनाउंसमेंट होगी। मैंने पेपर्स 244 से भी भराए हैं और 243 से भी, गुलशन से भी, एज पर पार्टी पॉलिसी 243 और 4 243 के बिल्कुल, हाँ। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जहाँ तक जीतने की सवाल आता है तो वो तो इंशाअल्लाह ताला अपनी सीट हम लोग रिटेन करेंगे। रीज़न बीइंग के पिछले 5 साल की जो बहुत ज़्यादा एज डेवलपमेंट के लिहाज से मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस शायद ना हो सके, बिकॉज उसके रीजंस थे, लेकिन जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट था हमने वो मेंटेन ज़रूर रखा। पिछले 5 साल में कहीं भी खुशी या फिर कहीं भी गम था, उसमें मैंने आई मेड श्योर टू अटेंड दी एरियाज़, और वहाँ पे जो हमारा ग्राउंड पे UC लेवल का सेटअप है। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम था 23 अगस्त के बाद जो MKM आई वजूद में। मैं तो 2013 के ऑपरेशन के बाद से कह रहा हूँ, इट वाज वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस। जब से ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका ये भी क्रेडिट लेंगे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद, लेकिन लेते हैं इनको इसी में रहेंगे ये, लेकिन उसमें मैं ये जरूर बता दूं कि उसमें MKM की पार्टिसिपेशन थी, और MKM की ही डिमांड पे ये ऑपरेशन कॉल किया गया था। चीफ मिनिस्टर सिंध को उसका कैप्टन बनाया गया था। हमारा जो इख्तलाफ था वो वो जो कप्तान थे, जो स्टेडियम से बाहर खेलते थे। तो हमारा जो इख्तलाफ था वो नॉर्मली जो बीच में अगर आवाज़ें भी उठी तो लीगल, ह्यूमन राइट्स का और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे। हमने कहा था मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, जिसमें अगर ऑपरेशनल टेक्निकलिटीज में कोई इश्यूज आते हैं, वो आखिरी दिन तक नहीं बनी, क्योंकि उसके पीछे जाहिर है चौधरी निसार साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या रीज़न
रीजंस थे। एनीवेज, लेकिन MQM की कोऑपरेशन रही। हमारे तकरीबन 13-14 हज़ार कारकुनान को अरेस्ट भी किया गया, जिसमें से 97% को रिलीज भी कर दिया गया 90 दिन रखने के बाद। अच्छा, फिर ये अमन का भी दावा करेंगे कि हम अमन 97% के, जो कि फैक्ट्स हैं। नहीं, मैं पहले बता दूं ताकि ये इसके बाद जो ये करेंगे ना, सारा कंटेंट जो है पहले बता। हाँ, अच्छा, तो इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, ऑपरेशन रद्दुल फिसाद कराची में पूरे पाकिस्तान लेवल पे टेररिज्म की एक्टिविटीज चल रही थी। लियारी गैंग वॉर अपनी जगह पे मौजूद थी, उसकी वजह से। लेकिन आज हम देखिए जिस तरह से बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, अमन आया, बिल्कुल ये कभी मुमकिन, ये 2007 से पहले मुमकिन था, 2008 से पहले मुमकिन था। ये अगर कराची के बासी से आप पूछेंगे, उसको अच्छी तरह याद है कि 2008 से पहले मुमकिन था। मिफ्ता साहब, ये बात दुरुस्त है कि इसमें पीपल्स पार्टी का भी किरदार है, इसमें MQM का भी किरदार है कि अमन यहाँ पे तमाम जमातों का है। अमन लाने में भी बदमनी उससे पहले थी इस दौर में। देखिए, इसमें सीधी बात यह है कि कराची के अमन को तबाह करने में कराची की दोनों पार्टियों का हाथ था। MQM का भी हाथ था, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। MQM का वोटर भी ये जानता है, और पीपल्स पार्टी का हाथ था जब इन्होंने अमन कमेटी बनाई है। और अमन लाने के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया है वो नवाज शरीफ ने किया है कि वो आए थे, उससे पहले भी रेंजर्स थी, रेंजर्स को आगे इख्तियारात दिए और फिर रेंजर्स ने काम किया। ऑब्वियसली रेंजर्स ऑपरेशन करके आए, यहाँ पे अगवा बराए तावान, यहाँ पर भत्ता गिरी और टारगेट किलिंग, ये तीन चीजें बड़ी जो थी, इसको कंट्रोल रेंजर्स को दिया है, बाकी सिंध पुलिस को दिया है। वो अच्छा छोटा क्राइम अब भी हो रहा है। ये शहीद मिल्लत रोड के और टीपू सुल्तान के कोने पे जितने फोन लुटते थे, इतने कहीं पर भी नहीं लुटते होंगे, मैं अब भी ये बता रहा हूँ। ये साइड पे लुटते हैं, ये हर जगह होता है, लेकिन छोटा क्राइम होता है। लेकिन बड़े क्राइम को कम करने के लिए यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का किरदार था, वो किसी और पार्टी को क्रेडिट मिल नहीं सकता है, क्योंकि बाकी लोग तो जिम्मेदार थे इस चीज के, जिम्मेदार थे इस चीज के। तो ये बात तो तय है। जब ये बात करें कि 2007 से पहले, तो मैं आपको, लेकिन वो मॉनिटरिंग कमेटी की भी बात कर रहे हैं कि एतराजात मौजूद थे, सबने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, वो नहीं बन सकी। मैं जवाब देता हूँ, उसकी क्या वजूहात थी? चौधरी निसार अली खान ही थे। अब चौधरी निसार को वहाँ पे है नहीं, उनको ब्लेम करना तो कर दे। सच्ची बात है कि सिंध गवर्नमेंट भी एग्री नहीं कर रही थी और रेंजर्स भी एग्री नहीं कर रहे थे, सीधी बात है। और वो ये कर रहे थे, एक जमाने में ये था कि आप प्राइवेट बिजनेसमैन को लेके आए उस कमेटी के अंदर। अब प्राइवेट बिजनेसमैन कौन है जो उस वक्त की MQM को रेजिस्ट कर सकता था? कोई भी नहीं कर सकता था। आज तो प्राइवेट बिजनेसमैन मतलब कितने तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस जमाने में तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ता था MQM के सामने। कौन गवर्नर साहब के साथ हुआ करते थे, तो गवर्नर MQM के हुआ करते थे, कैसे नहीं होते थे? ये तो गलत। गवर्नर MQM के साथ होते, मेरे सामने प्राइवेट बिजनेस, गवर्नर इशरतुल इबाद की बात कर रहे हैं, मेरे सामने कराची अंजुमन ताजिर की जो तंजीम के सदर थे, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कहा कि आपके सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे जो दो लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं कराची की बदअमनी के। एक तरफ इशरत इबाद बैठे थे जब वो MQM में होते थे, और एक तरफ कायम अली शाह बैठे थे। तो कायम अली शाह बैठे थे, होल्डर्स हैं, उनकी बात कर। मैं तो जब जाता हूँ गुलिस्तान जौहर के अंदर, तो दुकानदारों को बोलता हूँ कि देखो पानी ला देंगे इंशाअल्लाह ताला, साफ पानी ला देंगे, सड़कें बेहतर बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आप वादा कर रहे हैं, मैं वादा कर रहा हूं, कराची का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है। और एक और वादा करता हूं, एक और वादा करता हूं, अगर ये नहीं करेंगे इनका नाम बदला जाएगा। एक और वादा करता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि हम इतने तो ये कर देंगे तो हमारा नाम बदल दिया जाएगा। एक और वादा कर देता हूं मैं, और मैं ये सब दुकानदारों को कहता हूँ कि कभी भी कोई लड़का नहीं आएगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से भत्ता लेने के लिए, क्योंकि खजाने से ले लेते हैं। कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं आएगा खाल लेने के लिए, बंदूक रख के कोई खाल लेने नहीं आएगा। और आपको पता ये लड़के क्या कह रहे, पान के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब कराची का मसला जो है वो पान नहीं है, पानी है। वो शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो ला के देगा। मिफ्ता इस्माइल ने जब बजट स्पीच करी थी तो कहा था कि 5 करोड़ गैलन का पानी का डीसेल प्लांट लगा के आऊंगा। आज मुस्लिम लीग नून का सदर भी आता है तो उसने ये 5 साल का नंबर। जहां तक पान की बात है, 5 साल तक क्यों नहीं किया? 5 साल तक क्यों नहीं किया? ये क्योंकि अमन आप लेके आए, खुशहाली यहाँ पे आप लेके आए, बिजली आप लेके आए, पानी भी ले आते। नहीं, आप ही कह रहे पानी भी ले आते। देखिए, एक तो बिकॉज आई वाज फ्रॉम कराची, आई वाज मोर अवेयर ऑफ कराची प्रॉब्लम्स देन पीपल हु आर नॉट। ठीक है, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना, मुझे पहला मौका मिला, मैंने वो कहा कि मैं 5 मिलियन गैलन का प्लांट लेके जब तो आपको नैब बुला रही है। ठीक है, वो भी शौक अपना पूरा कर लेंगे। 2 साल पुराना केस है, वो फिर से एक मरतबा बुला रहा है, 15 आदमियों को बुला रहा है मेरे साथ, वो शौक पूरा कर ले, कोई मसला नहीं है आजकल, वो ठीक है। जिस मुल्क के अंदर शायद अब्बासी सादिक अमीन नहीं हो, उसके अंदर फिर मैं तो नहीं हूँ सादिक अमीन, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मतलब नवाज शरीफ सादिक अमीन नहीं। अब आप ये देखिए, अच्छा नवाज शरीफ वहां तो और चले जाओ बल्कि पीछे, नवाज शरीफ को इकामे पे निकाला, नवाज शरीफ को इकामे पे निकाला, शायद अब्बासी को पता नहीं किस चीज पे निकाला। तो मतलब ये तो खैर नैब चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। 5 जुलाई को मुझे भी बुलाया, मैं कहा शहबाज साहब को भी बुलाया, अल्लाह पड़ा है, वो कोई मसला नहीं है। कमिंग बैक टू दिस, हम 5 करोड़ गैलन का पानी का डेली का हमने लगाया है, इंशाअल्लाह ताला इधर प्लांट लगा देंगे।
पीपल लाइक मी, व्हाट वी आर सेइंग इज कि मुस्लिम लीग जो भी हमारी अगर नेग्लिजेंस थी हम मानते हैं, हम कराची को अब सीरियस ले रहे हैं, वी वांट कराची टू टेक अस सीरियसली। इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्ट होगा, ये सीट रिटेन करेगा और प्राइम मिनिस्टर रहेगा। इतनी सी बात सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर रहेगा शहबाज शरीफ, और जितनी अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मुझको मिली है मुस्लिम लीग की तरफ से, किसी भी MQM के आदमी को उधर तक नहीं पहुंचा है, कोई PTI का आदमी उधर तक नहीं पहुंचा है। व्हाट आई कैन डू फॉर कराची एज गुड एज दीस जेंटलमैन आर, अच्छा वो कर नहीं सकते कराची तक जो मैं कर अगर ये अच्छा, नहीं है फिर क्या होगा? लेकिन अच्छा अगर आप ठीक है, लेकिन अगर आप हुकूमत में आ गए तो क्या होगा? अब ये आएंगे तो कोalition में आएंगे। सुने हम जब हुकूमत में थे, रुकिए जब हम हुकूमत में थे तो वो आपने दौर देख लिया था 2002 से 2008 का, मैसिव डेवलपमेंट हुई थी कराची में, पैसे आए थे। वो तो मुस्तफा कमाल ने की ना, मुस्तफा कमाल ने अकेले कर लिया था। मुस्तफा कमाल के पीछे पूरी पार्टी खड़ी हुई थी। अकेले मैंने किया है। कर ले, वो अब उसको ये कह दे कि मैंने अकेले कर लिया था तो फिर तो बहुत अच्छा कितना बजट था 2002 से लेके 2008 तक? 300 अरब रुपए, 300 अरब रुपए का, जिसपे वो इल्जाम देते हैं कि बत्ता जाता था, भी कराची पे लगे, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। अगर होना चाहता था तो उस वक्त ये सारा का सारा पैसा तो चला जा सकता था, जरूरी थोड़ी था 300 अरब को खर्च करते। मैंने कल ही सुना 27 अरब रुपए कल ही बजट पास किए आपके मेयर साहब ने वहाँ पे खड़े होकर। अब आप मुझे ये बताइए, पूरे बलूचिस्तान से बड़ा ये बजट है। सुनिए पूरे 27 अरब नहीं बढ़ा, लेकिन आपका इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख की है, वहाँ पे 38 अरब का सालाना बजट है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ की है, यहाँ पे 8 अरब तो सिंध गवर्नमेंट देती है, बाकी आप अपने रेवेन्यूज लेके 20 अरब पूरा करते हैं। 28 अरब 3 करोड़ पे और 38 अरब 20 करोड़ पे, वो 20 लाख पे, तो ये तो नाइंसाफी फेडरेशन की है ना। ये ईमान से गलती से भी कभी ये बात सही कर देता है। फेडरेशन की गलती। इन लोगों को अगर ये फेडरेशन में बैठे हुए थे, फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, इन्होंने तो कराची को छोड़ दिया था बिल्कुल ही। और सारा पैसा, सारा पंजाब का पैसा, सुनो तो गलत कह रहा है, अरे सुनो तो, पंजाब का सारा पैसा जो है वो लाहौर में ही लगा है ना। नहीं, पंजाब का सारा पैसा लाहौर में लगा, लेकिन लगा तो है। चलो लाहौर में लगा, लेकिन आप कराची में अगर ये पैसा लगाना चाह रहे हैं, अभी जैसे वादा कर रहे हैं, तो इनको कम से कम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 अरब रुपया चाहिए। जितनी गलत बयानी करता है ना, हर गलत बयानी पर अगर 1 प्लेट बिरयानी की खिला देना हम लोगों को, तो वो भी प्रोग्राम के बाद एक दिन बन जाएगा। इतनी गलत बयानियां करता है। नंबर 1, पंजाब के अंदर 32% पॉपुलेशन साउथ पंजाब की है, एवरेज में 35। मेरी बात करना दे। 32% पॉपुलेशन पंजाब में साउथ पंजाब की है, 35% एवरेज पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लगता है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात एकदम गलत है कि 300 अरब रुपए कराची में 6 सालों में लगे हैं, 50 अरब रुपए कराची में नहीं लगे हैं। नंबर 3, सूबा सिंध को NFC के अवार्ड के तहत 600 अरब रुपए इस साल मिलेंगे तकरीबन। उसके बाद वो 200 अरब रुपए कुछ और से कराची से भी टैक्स देता है। कराची सिंध का जो टैक्स है वो तकरीबन कराची से आता है, पाकिस्तान के टैक्स का भी एक मेजर हिस्सा कराची से आता है। ठीक है। अब अगर सिंध हुकूमत कराची में पैसे ना लगाए तो उसमें मुस्लिम लीग नून का कसूर नहीं है, क्योंकि हम सिंध हुकूमत नहीं है। ये जो है वो 2008 इतनी सी बात। अच्छा मैंने ब्रेक लेना, लेकिन किसके अंडर है ये बताएं? के इलेक्ट्रिक किसके अंडर है? के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज नहीं, प्राइवेटाइज है, लेकिन उसको सिंध गवर्नमेंट तो नहीं कंट्रोल नहीं, उसको 600 मेगावाट ये प्राइवेटाइज है। हम 600 मेगावाट, इतनी सी बात कर लूं, 650 नहीं 600 मेगावाट दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे, वो एक हिसाब के तहत दे रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 2008 से 2013 ये मौसूफ की पार्टी जो थी और ये थे, ये सिंध हुकूमत के साथ कोalition पार्टनर्स थे। आप देखिए कि आप देखिए कि एक तवील तादाद में शादी हॉल अगर इन लोगों के लीडरान बना सकते थे, वो साथ में बन चुके थे, तो ठीक है। जब वो शादी हॉल बना सकते थे, उसको इनका इख्तियार था, इनके पास पुलिस की एस्कॉर्ट की गाड़ियां था, वो सब इख्तियार थे। लेकिन इनके पास जब कराची का हुकूक दिलाना का हो तो MQM इज यूज्ड कराची के हुकूक का नारा उठाते हैं, लेकिन कभी काम नहीं किया। जैसे पीपल्स पार्टी बोलती है ना, रोटी कपड़ा मकान। खुदा ना खास्ता अगर कभी दे दिया लोगों को रोटी कपड़ा मकान तो फिर वोट ही नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब ये चूंकि पीपल्स पार्टी ने हमसे वादा किया है सईद गनी साहब ने, और हम इंतजार भी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों पीपल्स पार्टी जो है वो भाग रही है, और अली जैदी साहब भी, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जल्दी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बताया ही गया है कि वो आ रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे कि कराची के लिए और क्या सोचा है, क्या करना है, और पॉलिटिकली, क्योंकि हल्का बंदियों का मामला भी यहाँ पे जो मैंने 3-4 दिनों में लोगों में मुख्तलिफ हल्कों से बात की है, सियासी जमातों से, बहुत अहम ये नुक्ता है जिसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मैंने कहा था PTI शायद भाग रही है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और PTI नहीं भागी, अली जैदी साहब तशरीफ ले आए हैं, और थोड़ी देर में हम सईद गनी साहब को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायद वो ट्रैफिक में फंस गए, यही कराची का अलमिया है। लेकिन अली जैदी साहब, जितने आपने पान के ऊपर ट्वीट्स किए हैं,
इतने आपने अगर NA244 जहां से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उस पर ट्वीट किए होते तो बहुत ही जबरदस्त काम होता। मैं अपना ट्विटर निकाल के देखता हूँ आप मुझे फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही हूँ मैं। तो फिर आपने भी ट्विटर देखा नहीं, मैंने एक ट्वीट किया पान पे खाली। अच्छा, एक ट्वीट, लेकिन उस एक पान के ट्वीट नहीं जो है वो अब ट्वीट अगर वायरल हो गई तो क्या कर सकते हैं वो तो आप, जिसने भी रीट्वीट की ट्वीट मैंने एक की है। ये वैसे जब मैंने पढ़ा था, मिफ्ता साहब भी आपके साथ थे और जब मैंने पढ़ा था, बल्कि काश मुझे पता होता कि मिफ्ता यहाँ पे मैं इनके लिए पान ले आता, ये शहबाज शरीफ तो पान अगर अभी यहीं पे वो यहाँ मिलता नहीं है जो शहबाज शरीफ को मैंने देना है, वो डबल सादा चालिया दादा और दबा के तंबाकू ताकि उनका होश ठिकाने आ जाए जो उन्होंने बात। कैसे, हाउ कैन यू मेक अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट लाइक दिस? व्हाट इज दिस? It was absolutely absolute वो मैं आपको जो मैं बता रहा था, पूरी दुनिया ने रात एक दिन पहले मैं गया था पान की दुकान, मैंने पान खाया फ्री में, पान वाले ने पैसे नहीं दिए, तो हम तस्वीर खींच रहे थे, तो वो एक्चुअली आई वाज टेलिंग शहबाज शरीफ दिस एंड वी वर लाफिंग अबाउट दिस। अच्छा, वैसे दिस वाज ऑन द बैक ऑफ हिज हेड, और वो एज़ अ मजाक वो अगर कॉन्टेक्स्ट को, लेकिन पान से आपकी इकोनॉमी भी तो चल रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है पान जो बिकता है यहाँ पे। बिल्कुल, जब मैं तो आपको मुशीर खजाना, वजीर खजाना है, पान की सेल्स बढ़ गई हैं अभी, है ना, दोबारा कराची वाले गुस्से में पान खा रहे हैं। फिर एक मरतबा कहूँगा, 2 दिन तक इन लोगों के पास कोई इशू नहीं था। शहबाज शरीफ कम देयर टू कराची एंड सेज मैं पानी लेके आऊंगा, मैं रोड अच्छे कर दूंगा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, और मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर दूंगा, 6 महीने के अंदर कराची साफ कर दूंगा, सर्विस लगा दूंगा। ये वैसे ये बात तो बहुत सारे उगालदार भी रखने पड़ेंगे। और अच्छा, शहबाज शरीफ ने एक और भी चीज कही कि हम डायरेक्ट कराची को, क्योंकि अब सिंध हुकूमत जो है वी नो कि निगलेक्ट करती है कराची को, तो अब हम डायरेक्ट नोइंग फुल वेल के सिंध को अपना हिस्सा देते हैं बाशमूल कराची के, लेकिन हम कराची को अलग से हर साल जो है वो NFC। ये उन्होंने बहुत बड़ा वादा पानी का खास करके अली ज़ैदी साहब ये किया है। और ये जो हम लेके चल रहे हैं 5 करोड़ गैलन का। इतनी तकरीर में एक बात कहूंगा, PMLN का एक नुमाइंदा नैब ने पकड़ा पानी की चोरी में पंजाब में, ये पानी हमें देंगे, ये तो उनके खुद पकड़ेंगे, डिस्क्वालीफाई किया उसको इलेक्शन लड़ने से। राजा कमरुल इस्लाम की बात कर रहे हैं? किस चीज पे पकड़ा है? नहीं, पान चुराने पे नहीं, पानी चुराने पे पकड़ा है। नहीं, वो राजा कमरुल इस्लाम तो चौधरी निसार के मुकाबले पे है ना, उनको साफ पानी वाले मुकदमे के अंदर जो है। तो फिर ये तो हाल इनका वहाँ पे है कि हमें देंगे पानी। खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ को बोले जो उन्होंने करना था ना वो जाके वहाँ तो करें, ना वहाँ तालीम ना स्कूल। इन्होंने वो जो रंग बिरंगी ट्रेन बनाई है, इस पे भी बात करूंगा, मैं इस पे बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा, रंग बिरंगी। बल्कि मैं एक बड़े मजे की बात, मैं जब यहाँ आ रहा था, ब्रीफ केस जरिए पढ़ा मैंने मेरे हाथ में फंस गया ये, अल्लाह की कसम। आप मेरे हाथ में नहीं फंसे। अच्छा चले, मैंने अभी मैं बोलना नहीं चाहता, मैंने पूरा इकोनॉमी पे एक आर्टिकल लिखा है। अच्छा, और मैं भी वो आपको मेरे पास पढ़ा हुआ इनकी इसके ऊपर, आई वांट टू आस्क हिम क्वेश्चन। ये तो बड़ा आप और एमके में एक ही पेज पे हैं वैसे। मैं जरा पूछ लूं, मैं बात करता नहीं, मैं बात करता हूं। एक पहले मेरी बात आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले हुए। आप देर से आपको भाई आप मैंने आपको हैंडीकैप दिया 10 मिनट। आप देर से आए तो मुझे पता है कि आपको 10 मिनट का सर उनकी बात सुन के फिर जवाब लेते हैं ना। मैं इतनी सी बात कर दूं, जी इतनी सी बात कर दूं, इतनी सी बात सुन ले। देखो 13 अरब रुपए से इन्होंने मेट्रो बस पेशावर में बनाना शुरू करी थी। असद उमर ने ट्वीट किया था मैं 8 में बना सकता हूँ, चलो भाई तू 13 में बना दे। 57 अरब रुपए हो गए, घोड़ा खता हुआ है पेशावर के अंदर, खड्डे खोदने आए इनको, बस बनाने नहीं आई, ये बस बनाने से शहबाज शरीफ को आई है। अच्छा, ये वो ऑरेंज ट्रेन भी जी, अब बोलिए उन्होंने। और नहीं बस आप बोल रहे, मैं चुटकुला डाल दूं। अब ये भाई है मेरा, उसको आप भी डाल दें। ये तुम्हारी मिली भगत हो गई है, ये मिली गठजोड़ हो गया, मिली भगत हो गई है। हम बोलूंगा इसके बाद नहीं हो सकता है अगली हुकूमत में साथ हो, ये मतलब ये साथ हो अगली हुकूमत में, क्या ये तो हम तो पहले से कहते थे कि पीपल्स पार्टी ऑफ पीटीआई मिली। हम लोग MQM ही हमेशा से जो उर्दू स्पीकिंग है उसकी रिप्रेजेंटेशन करती भी आ रही है। हमें कहा जाता है महाजिर नहीं बनो, पाकिस्तानी बनो, ठीक है ना। आज इलेक्शन लड़ रहे हो ना, इसलिए आज जो है सुनिए ना, अब देखिए हमारी सियासत जो कि MQM का महाजिर बेस है, ये लोग लड़ रहे हैं पान पे, क्योंकि उस पे कह दिया इन्होंने। सारी जिंदगी तो ये हमें गुटखा कहते हुए आ रहे हैं, सारी जिंदगी ये हमको इसी तरह डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स कहते हुए आ रहे हैं। आज इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर इनको ख्याल आ रहा है कि जी हम उर्दू स्पीकिंग के गुटखा उन्होंने छोड़ दिया, सबको छोड़ना चाहिए, कोई अच्छी आदत नहीं है, और ना ही इसके ऊपर किसी की तौहीन होनी चाहिए। गुटखा जो है वो आ गया, गुटखा जो है। अच्छा, सईद गनी साहब भी आ गए। अच्छा, और तंबाकू में और पान में बड़ा फर्क है। अच्छा, अच्छा फिर पान और गुटखा, यार आप कराची वाले मुंह में क्या प्लीज आप लोग, आप कराची वाले पान और गुटखे से निकले हैं। पानी की बात कर रहा हूँ, पानी की बात कर रहा हूँ। ये शहर आपका करबला बनने जा रहा है, ये शहर आपका बन चुका है। मैंने बात करनी है पानी की, पान की नहीं, वो तो आपने शुरू किया पान में। मैं तो ऐसे ही कहा, तो मैंने भी कर दिया। और आप इतने कराची का मसला पानी है, शहबाज शरीफ ने कहा हल करूंगा, जो मिफ्ता इस्माइल कह रहा है हल करेंगे। मैं बड़े दिन से इंतजार कर रहा था और नाम बदल देंगे। कहीं मिफ्ता साहब मुझे मिले। मैं तो
ये मेरे कुछ सवालात हैं, मैं पूछ लेता हूँ, ये जवाब दे दें, क्योंकि मैं आर्टिकल लिखूंगा, ये जवाब नहीं देंगे। मुझे जरा ये समझाएं। बिल्कुल, ये मैं आई हैव रिटन इट, मैंने ये पब्लिश करना है कल। अब ये देखो, मैं क्लियर कर रहा हूँ। 244 के लोगों लिखो, देखो ये लिख के आया है। मैंने लिख के क्या है मेरा, अब मेरे जवाब मैं स्टडी करके आया हूँ। स्टडी कर लेते शायद आप अभी आ जाओ। मुझे ये बताएं, मैंने PhD करी है, मुझे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आए जरा आप मेरे साथ बैठे ना, इनके बात करें जरा। ये देखो डर गया अभी। पीपल्स पार्टी सबसे लेट इसलिए आई है, भी मलेशिया आए हैं, हम तैयार हैं। हम तो सफेद सलवार कमीज में, इनको तो बेल्ट लगा ले पर ये डर जाएंगे। वो स्याह कपड़े पहले से पहने हुए, मखलूक जो कराची के साथ हो रहे हैं पहले से काले कपड़े पहन के आ गए। पेड़ लगा लिए, बोलेंगे सलाई मखलूक को। अच्छा, अब सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, इन्होंने रिप्रेजेंट किया ना PMLN को एज फाइनेंस मिनिस्टर। मुझे जरा ये बताएं कि ये डेट ट्रैप में हमें फेंका है। जब ये आए थे तो क्या था और अब कितना है फॉरेन डेट? ठीक है जी। सबसे ज्यादा महंगी बिजली किसने दी आपको? अच्छा। प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग है और जनरेशन अलग है। कैपेसिटी जरूर उन्होंने बढ़ाई, जनरेशन नहीं कोई हो रही। 500 बिलियन इन्होंने आते के साथ दिया था सर्कुलर डेट। आज सर्कुलर डेट 5 साल में अच्छा, अब ये एक सेकंड ना, सवाल एक पूछ लो तो जवाब ले लो। ठीक, 1000 के ऊपर अच्छा मैं जवाब करनी है। इन्होंने कहा 115 डॉलर को सस्टेन करूंगा, ऊपर नहीं जाएगा। 125 तक जा रहा है। किधर चला गया? अभी जवाब दे, एक करके जवाब दे। चलें लेते जाए। पाकिस्तान का कर्जा ट्रिपल। पहले तो मैं आपको ऐसे नंबर 1 पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं टाइम पे टैक्स भरता हूं। अली ज़ैदी साहब ने आखिरी दिन नॉमिनेशन जिस दिन भरना था ना, उस दिन अपना टैक्स भरा था, वो 6-8 महीने बाद। ठीक है, ये तो पहले मैं आपको ऐसे रिकॉर्ड बता रहा हूं। इसका जवाब मैं दूंगा। अब ठीक है, जो उन्होंने ये मिफ्ता इस्माइल इज अ टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अली ज़ैदी जो टैक्स सितंबर में ड्यू था, वो इस जुलाई के अंदर अली ज़ैदी साहब ने आके टैक्स भरा। जून में बता क्या देते, तो बात है ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। हाँ, तो ये 8 महीने बाद टैक्स जो भरता है वो डेट रेट। हाँ, ये भी बता दूंगा। 10 लाख रुपए बढ़ाए, 10 लाख रुपए बढ़ाए, 60 लाख रुपए की इनकम दिखाई है। मैंने 11.5 लाख रुपए टैक्स तो दिया तो एक सेकंड दिया। और मेरा क्योंकि पाकिस्तान में धंधा नहीं है, मेरा बिजनेस दुबई में जो कि डिक्लेयर्ड है, 2013 में भी डिक्लेयर्ड था, आज भी डिक्लेयर्ड है, अकामा भी डिक्लेयर्ड है, उस वक्त भी था, वहाँ के एसेट भी डिक्लेयर्ड है, वहाँ की गाड़ियां भी डिक्लेयर्ड है, वहाँ का बैंक वक्त पे टैक्स नहीं भरा। एक सेकंड, नॉमिनेशन भरना था और आखिरी दिन था, उस दिन टैक्स भरा, वरना टैक्स नहीं भरा। जवाब तो हो जाए ना, ये गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, टैक्स नहीं भरते। जवाब तो ले लेना। ये जो टैक्स आया, अली एक सेकंड, जो मैंने टैक्स भरा है ना, मैंने बाहर की इनकम या डिक्लेयर करके उस पर भी टैक्स भरा है। अच्छा, चलिए आप ये तो क्लैरिफिकेशन हो गया। सर गरी साहब, फिर आप ही को जवाब देने सारे 1050 बिलियन कैसे हो गया टैक्स? सर्कुलर डेट ये बताया। जी, 1000 बिलियन सर्कुलर डेट कैसे हो गया? गरी साहब, अभी पानी का मसला कराची का सबसे बड़ा इल्जाम आप पे और MKM के ऊपर ये है। चले PMLN तो स्टेक होल्डर पहली बार बनने जा रही है यहाँ पे आके इस सूबे के अंदर, क्योंकि बनने जा रही है, ख्वाहिश जाहिर कर रही है। हाँ, वही ख्वाहिश का इजहार है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। ख्वाहिश रखना बुरी बात नहीं, लेकिन आपने तो हुक्मरानी की है और एतराज यही है कि ना डेवलपमेंट है, ना सफाई है, ना पानी है, ना बिजली है, बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे। असल पहली तो बात ये कि मैं ये किसी और के ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हुकूमत में होने के नाते जिम्मेदारी हमारी बनती है, इस बात को मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। लेकिन कराची के शहरियों को बहुत सारे हालात का पता है और मैं समझता हूँ कि अगर वो पीपल्स पार्टी को अगले इलेक्शंस में पहले से ज़्यादा वोट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पीपल्स पार्टी को एक बेहतर ऑप्शन समझते हैं। और जो हम पर इल्ज़ामात हैं, चाहे वो शहर में कचरे के हवाले से हों, पानी के हवाले से हों, डेवलपमेंट ना होने के हवाले से हों, उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर कराची के शहरी ये समझें कि पीपल्स पार्टी बाकी जो यहाँ पर जमातें इलेक्शंस के अंदर हैं उनसे बेहतर ऑप्शन है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उन तमाम इल्ज़ामात का एक वाज़ेह जवाब है। तो ये तो फैसला आवाम ने करना है, ठीक है। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, 20-25 दिन लगेंगे आपको। इससे पहले 2013 में PTI को कराची के लोगों ने वोट दिया और ये मैं हर जगह तस्लीम करता हूँ, वोट इनको अच्छा खासा वोट पड़ा और जेन्युइनली पड़ा। 8 लाख वोट दिए लोगों, जेन्युइनली पड़ा। इसमें कोई मतलब है कि इन लोगों को जेन्युइनली नहीं पड़ता था? नहीं, वो तो सबको पता है उसको तो MKM खामोशी से सुन रही है पहली बार। अच्छा, देखिए बात ये है कि मुखालिफ ये भी हमारे हैं, मुखालिफ ये भी है, मुखालिफ ये भी है, मुखालिफ वो भी है, लेकिन अच्छी बात है वो माननी चाहिए। बिल्कुल।
लेकिन उसके बाद जो पीटीआई ने मतलब कराची पर शायद तवज्जो नहीं दी, इन्होंने कराची के लोगों को उतनी अपनी अहमियत नहीं दी, जो भी इनका था, खैर उस पर मैं तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आम जो शहरियों का तासुर है वो यही है। लेकिन उसके बाद फॉलोअप में अगर आप देखें तो कराची में ज़िमनी इलेक्शंस भी हुए, कराची में बल्दियाती इलेक्शंस भी हुए, और बल्दियाती इलेक्शंस में पीटीआई ने जमात इस्लामी के साथ अलाइंस किया और अलाइंस करके गए इलेक्शंस के अंदर, तो वो रिस्पांस लोगों ने उनको नहीं दिया जो 2013 के इलेक्शंस में पीटीआई को वो रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद मेरा अपना हलका है जहाँ से मैं जीता, पीटीआई के कैंडिडेट ने जो बिल्कुल अननोन सा एक आम सा कैंडिडेट था बेचारा, आम सा कंपेन भी उसने नहीं की थी, उसको गालिबन 13-14 हज़ार वोट पड़े थे 2013 के इलेक्शन में। जब बाई इलेक्शन हुआ पीटीआई ने तगड़ा कैंडिडेट उतारा, पैसे वाला था बहुत ज़्यादा, इरफानुल्लाह मरवत को अपने साथ खड़ा किया, पूरी मीडिया पे ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, इलाके में भी चलाई, चौथे नंबर पे वो आए और 5000 से ज़्यादा कुछ उन्होंने वोट लिए। सही। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि पीपल्स पार्टी कर कुछ नहीं रही है और गंदगी भी हमारी वजह से है, पानी सब वजह से, लेकिन लोग हमें वोट देते हैं। गुजारिश करूँ, ये वैसे ही आप बात कर रहे हैं सईद गनी साहब, जो इमरान खान साहब ने बीबीसी में इंटरव्यू दिया कि भाई आपने कितनी हॉस्पिटल बनाई, हम पोल में पड़े आ गए, आपने कितने रोड बनाए, हम पोल में पड़े आ गए, वैसी बात करेंगे क्योंकि हमको वोट मिलेंगे, हमने काम किया। सईद गनी ने इलेक्शन से पहले इलेक्शन से 2-3 महीने पोल तो इन्होंने करवाया ना, बल्कि पूछे क्या है, पूछे ठीक है, मैं तो बहुत कराया। सईद गनी ने इलेक्शन 244 में पोल करवाया, पूछे मैंने 244 में कराया, मैं तो बहुत सारे हमने 6 हल्कों में वोट कराया, अभी बताएंगे आपको 44 में क्या हमें बताया था कि हम अपने प्राइवेट हम अपने प्राइवेट पोल्स हैं, हम अपने प्राइवेट पोल्स क्यों बताएं, मैं आपको मेरी बात है, मैंने तो पैसे दिए, अच्छा होता तो बताते ही हैं, मैंने तो पैसे दिए हैं, इन्होंने तो टैक्स भरने की नौबत नहीं है। अच्छा, अब ये सईद गनी साहब जो इलेक्शन जीते हैं, सईद गनी साहब जो इलेक्शन जीते हैं, तो उससे पहले उन्होंने बड़ा काम किया। पीपल्स पार्टी को अचानक याद आ गया कि चंद्रेश्वर गोट और महमूदाबाद और मंजूर कॉलोनी, उनको अचानक याद आ गया और थोड़ा सा इन्होंने काम किया। अभी भी वहाँ पे पानी पीने का नहीं है दस्तयाब, लेकिन लोग जो है सबसे बड़ा पानी जो है वो पीने का दस्तयाब साफ नहीं है, ये नहीं कर पाए, ये अभी तक कोई काम नहीं कर पाए इन्होंने। अच्छा, वो सब कुछ करा। ब्रेक के बाद मैं आऊंगी इसी के ऊपर, क्योंकि कराची का मसला है, खास करके 244 इसके बहुत अहम एरियाज है, महमूदाबाद और जहाँ पे हम बैठे हुए इस वक्त भी लोगों के बड़े मसले हैं, और रोटी कपड़ा और मकान तो है ही मसला, कभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त साफ पानी सबसे बड़ा मसला है जिसको कि शायद कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। इस पे बात करेंगे और उसके बाद हल्का जवाब भी देने हल्का बंदियों के ऊपर भी। छोटी सी ब्रेक, थोड़ी सी चाय पी ले, थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ रहिएगा। चाय बड़ी अच्छी है वैसे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और NA 244 के तमाम जो अहम जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN और MKM। मैं इससे पहले कि चूंकि मैं कौमी असेंबली का नहीं, आप PSK मगर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। कागज इनका है, अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ है। मेरे ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो कि बड़े क्रेडिबल हैं, तो उनमें से आपका भी नाम है। ये तो देखिए सबसे ज्यादा तारीफ तो डील हो रही है भाई, मुझे लग रहा है नीचे का ये आप ही को देंगे। मुझे लग रहा है हम चारों दोस्त, ये हो सकता है कि डील हो जाए, ये ऊपर भी नेशनल असेंबली के लेवल पे भी है ना, चारों दोस्त हैं इसमें कोई। सईद गनी और मैं कराची कितनी मरतबा जहाजों में आए, तो इसमें दोस्ती है। सर जहाजों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, खान साहब के गले पड़ गई है जहाजों की दोस्ती। हम दोनों, अच्छा एक मिनट, कल हम दोनों इकोनॉमी में बैठ के आते थे, शहबाज शरीफ किसमें मुझे पता है ना, आपके टीवी पर चल रहा था, वो किसका जहाज था? किसका जहाज? किसका? अच्छा मुझे बताएं, ममनून हुसैन के पोते की शादी गवर्नर हाउस में क्यों हुई? सदाबहार में क्यों नहीं की उन्होंने? इतने लॉन कराची में हर गोनी के गली के, वाई इन द गवर्नर हाउस, जब गवर्नर के भाई का इंतकाल हुआ है। ये तो बादशाहत में गुजरा रही है, इनका पूरा माइंडसेट ही वही है। अच्छा खासा ममनून हुसैन जिमखाना में बैठ के जबरदस्त खाना, गपशप, ये वो दही बोले, वो प्रेसिडेंट बन गए, उनका भी हाल यही है, रोड पूरी बंद, यहाँ से एयरपोर्ट बंद जी, ममनून हुसैन साहब आ रहे हैं। ओ भाई आपका किसको खौफ है आपसे? सर फिर भी लेकिन अभी तो खैर निगरान वजीर आजम भी आए, तो उनका प्रोटोकॉल देखने के लायक था। आब्दी साहब मेरे सवाल के जवाब लेने पूरे, मैं जवाब देती हूँ क्योंकि अभी रह जाएगा कि कराची का अब अलमिया हल्का बंदियों के ऊपर अभी तक एतराजात मौजूद है, कैसे ये मामला आगे, क्या कहीं कोई बड़ा सानेहा ना हो जाए इसी कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के दौरान? देखिए, हल्का बंदियों में तो मेरे ख्याल में पूरा कराची भी जानता है और यहाँ के रहने वाले भी जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे शीन नंबर भी लगा के गए, वहाँ पे उसके बाद मरदमशुमारी नहीं हुई है।
और उसके बाद भी अच्छा, मैंने सुना फारूक सत्तार साहब जो है वो बाइकआउट करने जा रहे हैं इलेक्शन का, ये भी दुरुस्त है क्या खबर? नहीं, अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है। शाम तक था कि जी मतलब एमकेएम नहीं, फारूक सत्तार और उनका ग्रुप? हाँ, नहीं ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है इस तरह की। शायद कुछ सोच रहे हों इस बारे में कि कुछ जब से अलाइनमेंट हुई है उसमें कुछ इश्यूज थे, आई होप एड्रेस हो जाएं। लेकिन सेंसस के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि जी नाइंसाफ़ी होती हुई भी आ रही है और नाइंसाफ़ी हुई भी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये सेंसस कराया गया, उसके बाद फिर नंबर्स की फजिंग करके ऑब्वियस जो 1.5 करोड़ की आबादी दिखा रहे हैं, अगर आप सिर्फ कचरा ही से जिस पे इतना शोर मचाया जाता है उसकी जनरेशन को भी अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड एवरेजेस हैं उससे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन आपको ऑटोमेटिकली ये बात तो दुरुस्त है कि 90 लाख आदमी कहते हैं सईद गनी साहब गायब कर दिया गया। ये मैं मिफ्ता साहब से ये तो पीपल्स पार्टी ने सॉरी काफी पहले से कहा था। हाँ। और बड़ी हैरत की बात है कि जो सालाना एतराजात आपको भी है और हल्काबंदियां जिस तरह से की गई है वो भी पर भी हमने एतराजात डाले थे तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे भी ऑब्जेक्शन, लेकिन कोर्ट में नहीं गए सिवाय पीएसपी कोर्ट पे गई है, बाकी कोई नहीं। गुजारिश कर, एक मिनट मुझे बात करना। देखिए ये जो अभी देखा ये इंतकाल हुए हुए लोग हैं, 2005 में इनका इंतकाल हुआ था, अभी भी इलेक्टोरल लिस्ट में इसी 244 में जी है मोहतरम। नहीं लेकिन ये सारे अच्छा ये नहीं इसमें मैं मतलब मरे हुए लोग जो हैं उसमें मैं समझता हूँ कि देखिए इसकी वजह ये होती है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको निकालने में वक्त नहीं पता चलता। 2005 2018 आमतौर पर उनकी फैमिली को देना पड़ता है, करना पड़ता है, या तो सेंसस क्या था जो टैक्स पेयर्स की लिस्ट लिस्टों से ताल्लुक नहीं है ना, जो टैक्स पेयर्स की लिस्ट होती है। अब पता चला पिछले 6 महीने के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर था कि टैक्स पेयर्स की लिस्ट में भी कुछ ऐसे लोग कैरी हो रहे हैं कि जो बेचारे मर चुके हैं और उनका नाम चल रहा है क्योंकि वो रिपोर्टिंग सही सिस्टम नहीं होती। तो ये दीज थिंग्स हैपन। जो अब बात कर रहे थे अली जैदी साहब, तो उसकी जवाब भी दे दूं ताकि हमको थोड़ा समझ आ जाए। अच्छी तरह समझाएं। नहीं मैं समझा रहा हूँ सर, मुझे समझ है। जब हमारी हुकूमत आई थी तो 480-83 अरब रुपए हमने दिए थे, सर्कुलर डेट को 0 कर दिया था, मगर हर साल 110 अरब रुपए से सर्कुलर डेट बढ़ रहा था। उस वक्त जो था वो 12,000 मेगावाट की जनरेशन हो रही थी, जब अभी इस वक्त पाकिस्तान में 21 से 22,000 मेगावाट की जनरेशन होती है, तो नॉट काउंटिंग के इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो ऑब्वियसली नहीं ये तो बात है मुझे, तो इसकी वजह से सर्कुलर डेट का क्वांटम बढ़ रहा था। जब मैं वजीर खजाना बना तो उसके बाद मैंने 200 अरब रुपए एक दिए, 80 अरब रुपए एक दिए, 20 अरब रुपए एक दिए और 28 अरब रुपए एक दिए। ये करके जो मैं नंबर लेके आ गया था वो 397 था, 397 बिलियन रुपीस का नंबर था। और उसके बाद 50 बैरूनी कर्जे की बात कर रहे हैं। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कुछ जो डेट है हम लोग हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने वैसे बैरूनी कर्जे की भी बात की थी, अलग है। कुछ 93 पे पहुंच, मैं गुजारिश करता हूँ कुछ डेट जो थी वो हुकूमत पाकिस्तान अपने बुक्स में लेके आती है और कुछ पावर होल्डिंग के जमाने पे लेके आती है वो, और कुछ अपनी मंशा को दे के खत्म भी करा देती है। और हमने जिसको भी पैसे दिए हैं वो प्री ऑडिट करवा के हस्बे मंशा कह रहे हैं, हस्बे मंशा खत्म भी हो जाता है। ये कहना इनको बड़ा शौक है। नहीं तो ये 2013 में क्या हुआ था? 2013 में भी 2013 में सबसे बड़ा चंक जो था सर्कुलर डेट का वो राइट ऑफ उधर हुआ था। राइट ऑफ तो किसी के मतलब उधर राइट ऑफ की मतलब 5 साल में 190% एंटरप्राइजेस में से आपको पता है owned and operated by the government of Pakistan. Collective loss is 3.17 trillion rupees. पीटीआई का एजेंडा क्या है सर? अभी तक किसी पार्टी ने, और इसीलिए हम चाह रहे थे, मैं आपको एक लाइन बता दूं, हाँ, इख्तियारात की नहीं नियत की जरूरत होती है। इख्तियारात इनके पास थे, इनकी नियतें नहीं थी। 350 बिलियन रुपया साल का वो डेफिसिट में जाएगा, वो रंग बिरंगी ट्रेनों का। तो आपको कौन भरने लगा? आपको नियत दे देंगे, क्या देंगे? ये नंबर गलत है। नियत की वजह से होगा। ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे हैं ये।